समाज कल्याण विभाग ने अप्रैल 2007 को महिला एवं बाल विकास विषय का स्वतंत्र विभाग बनाया। विभाग का मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाएं, बच्चे, वृद्धजन एवं निःशक्तों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना है। भारत के संविधान में वर्णित विभिन्न विधानों, राज्यों के सिद्धांतों और मार्गनिर्देशों को आधार बनाने के लिए इन नीतियों का समेकित विकास सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम और नीतियां बनाई गई हैं। समाज एवं कल्याण निदेशालय राज्य में बच्चों के संरक्षण, महिला कल्याण एवं समुदायीकरण से संबंधित सभी समुदाय, मंडल एवं कार्यक्रम के सहयोग एवं कार्यान्वयन करती हैं। बच्चों के लिए पहल कदमी, किशोर न्याय, बाल संरक्षण और संरक्षण अधिनियम और सम्मिलित बाल संरक्षण योजना ICPS, जो बाल संरक्षण सेवाओं के लिए एक व्यापक पत्र प्रदान करता है, जिसके तहत मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, बच्चों के लिए राजीव गांधी शिशु शाला योजना, एलोलाइन ट्रैवल में प्यारे बच्चों के लिए 24 घंटे की आपत्तिकाल फोन लाइव सेवा और मानव व्यापार से स्नातक कार्यक्रम के लिए किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 और किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख और संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के कानूनी संवैधानिक पहलू में समाज कल्याण विभाग ने राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण इकाई SCPO और जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई DSPO का गठन किया है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत हर जिले में बाल कल्याण समिति या किशोर न्याय परिषद और विशेष किशोर पुलिस सहकारिता, किशोर न्याय कल्याण अधिकारी, बच्चों के संरक्षण और संरक्षण के लिए विधि का उल्लंघन करने वाले का गठन किया गया है। साल 2005 में बच्चों की समस्याओं को हल करने के लिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना की गई। महिलाओं के लिए पहलकदमी, समाज कल्याण निदेशालय द्वारा महिलाओं के समन्वित विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, घरेलू हिंसा रोकने की योजना, महिलाओं की रक्षा से जुड़ी संस्था पर यौन उत्पीड़न और निदेशालय, महिला विकास निगम और राज्य महिला आयोग की ओर से महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लिए कार्य किया जाता है। महिला विकास निगम द्वारा मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना संचालित की जाती है, जो महिला संरक्षण, विकास एवं सशक्तिकरण की समन्वित योजना है। जैसी छूट प्रदान की जाती है। निगम घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की रक्षा के लिए, सामाजिक जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम और महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए नवोन्मेषी कार्यक्रम संचालित करता है। सामाजिक कल्याण कार्यालयों के नेतृत्व निदेशक द्वारा संयुक्त निदेशक, उप निदेशक एवं सहायक निदेशक शामिल होते हैं, जिनमें राज्य में महिलाओं और बच्चों की शक्तियों की सुरक्षा, कल्याण, उनके विकास और वर्गीकरण से संबंधित कार्यकलापों की विशेष जिम्मेदारियां शामिल होती हैं। निदेशालय राज्य बाल संरक्षण इकाई SCPO और जिला बाल संरक्षण इकाई DCPO का कार्यकलापों की देखरेख और समन्वय है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ मिलकर बाल अधिकार संरक्षण का कार्य करता है। वह महिला विकास निगम द्वारा
कार्यान्वित कार्यक्रम का निरीक्षण करती है और अपने कार्यक्रम का समन्वय राज्य महिला आयोग और बिहार समाज कल्याण बोर्ड के कार्यक्रम से करती है। जिला स्तर पर सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित समस्त कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी होती है। वह जिला बाल संरक्षण इकाई के लिए भंडार अधिकारी के रूप में भी काम करता है। किशोर कार्यक्रम इस प्रकार हैं। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति सहायता योजना। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति सहायता योजना का उद्देश्य राज्य में भिक्षावृत्ति की कुप्रथा का लाभ उठाना और भिक्षावृत्ति करने वालों की सूची बनाना है। इस योजना के अंतर्गत चिकित्सा एवं अन्य सुविधाओं के साथ साथ आश्रय गृह की स्थापना की जाती है। यह योजना युवा भिक्षावृत्ति करने वालों की सूची भी बनाती है। इस समय इस योजना के तहत 1680 भिखारियों को शामिल किया गया है। लाभ और पात्रता। इस योजना का उद्देश्य भिक्षावृत्ति करने वालों को भिक्षावृत्ति से अलग करना और उनकी रैंकिंग करना है। स्टेट सोसाइटी फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ अल्ट्रा पुअर की स्थापना के लिए अति गरीब लोगों की कहानियां शुरू हो गई हैं। अति गरीब लोगों में निःशक्त व्यक्ति और भिखारी आते हैं। वर्तमान समय में संयुक्त निदेशक सामाजिक सुरक्षा और निःशक्तता परियोजना अधिकारी परियोजना सेल की भूमिका स्टेट सोसाइटी फॉर रिहेबिल इंडस्ट्री ऑफ अल्ट्रा पुअर के अन्य भंडार के लिए विज्ञापन निकालकर कुल मिलाकर समग्र आधार पर कंपनियों की स्थापना की गई है। इसके साथ गैर सरकारी संस्था मेधा का चुनाव भी हुआ। यह संस्था भिखारियों का सर्वे सर्वा है। जिला पुरातत्व समिति अंत में भिखारियों के आबादकार का चुनाव। इस समिति के सदस्य गैर सरकारी वकील के प्रतिनिधि, निःशक्त व्यक्ति एवं जिला मजिस्ट्रेट होंगे। चुनौती के लिए एक 3 स्टेप मॉडल निर्धारित किया गया है। सुझाव, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसर। कैसे प्राप्त करें? इस योजना को लागू करने के उद्देश्य से अत्यंत निर्धनों के अंतिम चरण बिहार राज्य सोसाइटी का पंजीकरण किया गया है। भिक्षावृत्ति करने वालों और अत्यंत निर्धनों या निराश्रितों की निःशुल्क जांच और सहायता के लिए पटना में एक अस्पताल के रूप में शुरुआत की गई है। भिक्षावृत्ति करने वालों की अंतिम प्रक्रिया में साझेदार गैर सरकारी संस्था को आमंत्रित किया गया है। इस बाल विवाह निषेध योजना। बाल विवाह निषेध योजना का मुख्य लक्ष्य कानूनी आयु से पहले विवाह को रोकना है। विवाह की कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इस योजना का उद्देश्य किशोर किशोरियों को शुरुआती शारीरिक और मानसिक विकास के अवसर प्रदान करना भी है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 किसी भी ऐसे विवाह को कानूनी रूप से अनुमति नहीं देता है जो विवाह से पहले वैध आयु से विवाह कर चुका हो। बाल विवाह की समस्या को हल करने के लिए बिहार महिला विकास निगम ने बाल विवाह को रोकने के लिए एक सामुदायिक जागरूकता अभियान की शुरुआत की है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इसकी शुरुआत वर्ष 2009-10 से विधवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई।
मार्च 2011 तक इस योजना में विधवा महिलाओं की कुल संख्या 3.20 लाख है, जबकि भारत सरकार ने लक्ष्य 2.41 लाख निर्धारित किया था। लाभ और पात्रता। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को ₹300 प्रति मासिक पेंशन की पेशकश की जाती है। इसके तहत 40 से 79 वर्ष की बीपीएल परिवारों की विधवा महिलाओं को लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। कैसे प्राप्त करें? इस योजना में 15 अगस्त 2011 से लोक सेवा अधिकार अधिनियम की रूपरेखा लाई गई। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सचिवालय को खंड कार्यालय में विहित प्रपत्र में 2 प्रतियों में फोटो सहित अपने खंड कार्यालय में जमा करना होता है। डिपॉजिट को आवेदन पत्र के जमा करने के लिए रसीद प्राप्त कर सकते हैं, जिसके आधार पर वे अपने आवेदन के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित समय में आवेदन पत्र के आधार पर मानकीकृत पासपोर्ट द्वारा पेंशन का संस्करण दिया जाता है। आवेदन रद्द होने की सूचना भी शेयरधारकों को दी जाती है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना NFBS, इसमें शामिल गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। इसके अंतर्गत परिवार के मुख्य आय अर्जनकर्ता की मृत्यु पर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लाभ और पात्रता। इस योजना के अंतर्गत परिवार के मुख्य आय अर्जनकर्ता की मृत्यु पर परिवार को 20,000 रुपये एक मुश्त की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिस मुख्य आय अर्जनकर्ता की मृत्यु हुई हो, उनकी उम्र 18 से 64 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कैसे प्राप्त करें? लाभ प्राप्त करने के लिए सचिवालय को सबसे नजदीक के पंचायत कार्यालय, नगर पालिका या खंड कार्यालय में स्वीकृत रूप से स्वीकृत ग्राम आवेदन पत्र की 2 योजनाएं जारी की जाती है। आवेदन पत्र पर फोटो होना चाहिए तथा मृतक की आयु, बीपीएल संख्या, वार्षिक आय जैसे विवरण दर्ज होना चाहिए। दस्तावेजों की जांच के बाद आवेदन को स्वीकार या अनुमोदित किया जाता है। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना राज्य में वर्ष 2007 में प्रारंभ की गई थी। इसके तहत बीपीएल परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु के उपरांत अंत्येष्टि क्रिया हेतु 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। लाभ और पात्रता। इस योजना के तहत बीपीएल परिवार के किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके सहायक परिवार को अंत्येष्टि क्रिया की राशि दी जाती है। कैसे प्राप्त करें? ग्रामीण क्षेत्र में मुखिया एवं शहरी क्षेत्र में वार्ड कमिश्नर के पास भुगतान की व्यवस्था, रसीद की व्यवस्था रहती है, ताकि मृतकों को तुरंत भुगतान किया जा सके। इसके लिए मुखिया वार्ड कमिश्नर के पास कागज पर आवेदन कर राशि का तुरंत भुगतान प्राप्त किया जा सकता है। बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 60 से 64 वर्ष आयु के वैसे गरीब परिवार के व्यक्ति जिनकी आय शहरी क्षेत्रों में ₹5500 प्रति वार्षिक एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 5,000 रुपये वार्षिक से कम हो, को ₹300 प्रति माह प्रति पेंशनधारी की दर से पेंशन दिया जाता है।
बंधुआ मजदूर के मामले में आय एवं उम्र की सीमा लागू नहीं है। इस योजना का कार्यान्वयन वर्ष 1974 से किया जा रहा है। लाभ और पात्रता। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को प्रति माह 200 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। आवेदक की आयु 60 से 64 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वह निर्धनता रेखा से नीचे के परिवार का होना चाहिए और IGNOAPS का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। आवेदक की अधिकतम वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के मामले में 5,000 रुपया और शहरी क्षेत्र के मामलों में 5,500 रुपया तक होनी चाहिए। कैसे प्राप्त करें? लाभार्थियों की पहचान मुखिया और पंचायत सचिव द्वारा की जाती है। ग्राम सभा भी लाभार्थियों की सिफारिश कर सकती है। पेंशन का संवितरण पेंशन भोगी के पोस्ट ऑफिस बचत खाते के माध्यम से किया जाता है। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इस योजना को मुख्यतः विधवाओं के कल्याण के लिए वर्ष 2007 में आरंभ किया गया है। वर्तमान में इस योजना में वैसी विधवा महिला को पेंशन दिया जाता है जो 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग की हो एवं जो या तो बीपीएल परिवार की हो या जिनकी वार्षिक आय रुपया 60,000 से कम हो। 40 से 59 वर्ष आयु वर्ग की हो एवं जिनकी वार्षिक आय रुपया 60,000 से कम हो। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की हो एवं जिनकी वार्षिक आय रुपया 60,000 से कम हो। लाभ और पात्रता। इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को प्रति माह 300 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। 18 से 65 वर्ष आयु समूह की और 65 वर्ष से अधिक की वे विधवा महिलाएं जो राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजनाओं के लाभ प्राप्त करने की पात्र नहीं हैं, इस योजना के अंतर्गत लाभों की पात्र हैं। इसके पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं। 18 से 39 वर्ष आयु वर्ग की हो एवं जो या तो बीपीएल परिवार की हो या जिनकी वार्षिक आय रुपया 60,000 से कम हो। 40 से 59 वर्ष आयु वर्ग की हो एवं जिनकी वार्षिक आय रुपया 60,000 से कम हो। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की हो एवं जिनकी वार्षिक आय रुपया 60,000 से कम हो। 60 या उससे अधिक वर्ष की वे महिलाएं जो लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पिछली लाभार्थी थीं और जिन्हें बीपीएल सूची में शामिल न होने के कारण राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल नहीं किया गया। वे महिलाएं जो बिहार की निवासी हैं और आवेदन की तिथि के बाद कम से कम 10 वर्ष से राज्य में रह रही हैं। कैसे प्राप्त करें? इस योजना को 15 अगस्त 2011 से लोक सेवा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लाया गया है। योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को प्रखंड कार्यालय में विहित प्रपत्र में 2 प्रतियों में फोटो सहित एवं बीपीएल प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र तथा अधिवास प्रमाण पत्र के साथ आवेदन अपने प्रखंड कार्यालय में जमा करना होता है। आवेदक को आवेदन पत्र के जमा करने के पश्चात प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लेना है, जिसके आधार पर वे अपने आवेदन के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित समय में आवेदन पत्र के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा
पेंशन की स्वीकृति दी जाती है। आवेदन रद्द होने की सूचना भी आवेदक को दी जाती है। स्वीकृति के उपरांत स्वीकृत्यादेश की एक प्रति संबंधित डाकघर को प्रेषित की जाती है। पेंशन की राशि पोस्ट ऑफिस में लाभार्थी के बचत खाते में जमा की जाती है। मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना, इसका उद्देश्य राज्य में भिक्षावृत्ति की कुप्रथा का उन्मूलन करना और भिक्षावृत्ति करने वालों का पुनर्वास करना है। इस योजना के अंतर्गत निदेशालय निराश्रितों और विशेषकर वृद्धजनों के पुनर्वास के लिए चिकित्सा और अन्य सुविधाओं के साथ आश्रय गृह स्थापित करता है। यह योजना युवा भिक्षावृत्ति करने वालों का पुनर्वास भी करती है।